गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आई होप आप सभी बच्चे अपने घरों पे सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज आपकी साइंस का केमिस्ट्री का लेसन 4 धातु और अधातु हम लोग पढ़ेंगे। यह आपका केमिस्ट्री का लेसन है। बच्चों, सबसे पहले आप अपनी बुक का पेज नंबर 41 ओपन कर लीजिए। आई होप सभी बच्चों ने अपनी बुक्स ओपन कर ली होंगी। बच्चों, जैसा कि आपका पाठ का नाम है धातु और अधातु, तो हम लोग इस पाठ में धातु यानी मेटल और अधातु यानी नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने धातुओं के बारे में सुना होगा। धातुएं क्या होती हैं? जैसे आपका सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, ये आपका क्या है? ये सब आपकी धातुएं हैं यानी मेटल्स हैं। और अधातु जैसे कि आपका अधातुएं जैसे एल्युमिनियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि अधातुओं के गुण हैं। जो आपका एल्युमिनियम होता है वो आपका धातु होता है, वो अधातु नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि वे पदार्थ जो चमकदार, लचीले एवं ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। बात समझने की कोशिश करिएगा। जो धातुएं आपकी विद्युत की सुचालक होती हैं, जो पदार्थ आपके ऊष्मा को चमकदार, लचीले, ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक बनाते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। उन पदार्थों में ज़रूरी नहीं है कि चमक हो, ज़रूरी नहीं है कि मुड़ जाएं या जल जाएं, लेकिन जो पदार्थ अपने अंदर से ऊष्मा का चालन होने देते हैं वो पदार्थ आपके धातु कहलाते हैं। और इसके विपरीत जो पदार्थ आपके ऊष्मा का अपने अंदर से चालन नहीं होने देते वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? वो पदार्थ आपके अधातु कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। अब हम लोग बात करेंगे भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में। भौतिक गुण का, किसी पदार्थ के भौतिक गुण का मतलब ये है कि पदार्थ के वे गुण जिनमें परिवर्तन मापा जा सकता है भौतिक गुण कहलाता है। अवस्था, रंग, चमक, कठोरता, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, ये सभी आपके भौतिक गुणों के उदाहरण हैं। अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक गुणों के बारे में। किसी पदार्थ के रासायनिक गुण उस पदार्थ के रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले पाने तथा नया पदार्थ बनाने की क्षमता पे आधारित होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे धातुओं के भौतिक गुण के बारे में। सबसे पहले कठोरता। सभी धातुएं कठोर होती हैं और मजबूत होती हैं, और इन धातुओं का तापमान जो होता है वो अधिकतर बढ़ता भी है और घटता भी है। इनमें धात्विक चमक होती है और ये विद्युत तथा ऊष्मा का चालन भी करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में। जो कठोरता होती है, तो ये जो आपके अधातु होते हैं वो बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होते हैं, लेकिन प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, जो कार्बन का ही एक रूप है। यानी जो आपका हीरा है वो अधातु है, वो ऊष्मा का चालन नहीं करता है। अगर आप किसी अधातु को कठोर पदार्थ से बजाएंगे या फिर पटकेंगे तो उसमें कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। अधातुओं में कोई भी चमक नहीं होती। इनकी दिखावट या मतलब जो इनको देखेंगे तो आपको धुंधला दिखाई देंगे। इनमें आघातवर्धनीयता नहीं होती। आघातवर्धनीयता का मतलब है ये मजबूत नहीं होते। अगर आप इन पे ज़रा सा भी चोट देंगे तो ये क्या होगा? टूट जाएगा। इनमें तन्यता नहीं होती, मतलब इन्हें
आप तारों में खींच नहीं सकते। जैसे आप चांदी के पतले पतले तार बनाते हैं, सोने के तार बनाते हैं, लोहे के तार बनाते हैं, एल्युमिनियम्स के तार बनाते हैं। आपने देखा होगा कॉपर के वायर, आपके जो बिजली के तार होते हैं, अगर आपने कभी बिजली के तार को छील के देखा हो तो अंदर महीन महीन कितने सारे तार पड़े होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो आपके मेटल्स होते हैं वो विद्युत का या इलेक्ट्रिसिटी का चालन करते हैं, मतलब अपने से गुजरने देते हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा तन्यता होती है। मतलब आप इन्हें पतले पतले महीन महीन तारों में खींच सकते हैं या बना सकते हैं। इन वस्तुओं का गलनांक निम्न होता है, मतलब अगर आप इन्हें जलाएंगे तो ये आसानी से जल जाएंगे। जैसे आप चांदी और सोने को गलाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, वैसे ही अधातु को जलाने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण धातुओं और अधातुओं के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे अधातुओं के गुण के बारे में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं C+O2 बराबर CO2 लिखा है। तो यहाँ पर C का क्या मतलब है? C का मतलब है कार्बन। कार्बन में अगर हम लोग ऑक्सीजन को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अधातुओं के जो रासायनिक गुण हैं उसको अगर हम लोग किसी अधातु को, यानी कार्बन आपका अधातु है, उसको अगर किसी धातु से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? एक नया पदार्थ बनेगा जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अधातुओं ऑक्सीजन से क्रिया करके उदासीन ऑक्साइड या अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। जब अम्लीय ऑक्साइड को जल में विलय किया जाता है तो यह अम्लों का निर्माण करता है, जैसे आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड बना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जल से क्रिया। जल का फॉर्मूला जैसे आप लोगों को पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया है, H2O। बहुत ही ध्यान से अब आप लोग पुराने फार्मूलों को भी याद कर लीजिएगा, और मैं क्लास ग्रुप में पूरा फार्मूलों का एक पेज शेयर करूँगी बच्चों, उसको आप अपनी केमिस्ट्री कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O का मतलब जल। अगर कार्बन डाइऑक्साइड में जल मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा? कार्बोनिक अम्ल, यानी H2CO3। बच्चों ये पाठ आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा, और जो ना समझ में आए आप लोग ग्रुप में ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं एक धातुओं का और अधातुओं का चार्ट आपको ग्रुप में शेयर करूँगी, आप बच्चों उस चार्ट को अपनी कॉपी पे ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।